मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से बचाए प्रभु आपको। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का वचन यह है कि अच्छा चरवाहा कौन है। वह परमेश्वर कौन है जो दुनिया को बनाया है, जिसके पास स्वर्ग है। परमेश्वर एक है या दो है, इस पृथ्वी पर आज हम जानेंगे। बाइबल आज बताती है, बाइबल क्या कहती है हम ये जानेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, जो लोग कहते हैं परमेश्वर दो है, वे कहते हैं मेरा परमेश्वर यह है, वह कहता है मेरा परमेश्वर यह है। तो नहीं मेरे मसीह भाई बहनों, आज बाइबल हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कहाँ है। तो आप जरूर इस वचन को पढ़ के जाएं, इस वचन को सुन के जाएं, ताकि आप भी बाइबल के ये वचन आपके जीवन में उतरे, आप आशीषित हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वचन को पढ़ेंगे, जैसा कि लिखा है यूहन्ना अध्याय के 10 के 7 में लिखा यह है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा आप लोगों से, हम लोगों से, प्रभु ने कहा देखिए भेड़ों का द्वार मैं हूँ। क्योंकि भेड़ कौन है उसकी? हम हैं, हम उसकी भेड़ है, वह हमारा चरवाहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, वही हमें चराता है, वही हमें सिखाता है। क्योंकि उसने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, मेरे ही पास तुम आओगे। आज नहीं तो कल तुम्हें अंगीकार करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति उसके सामने घुटना टेकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, फिर वचन क्या कहता है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। यहोवा कहता जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, वे पापी थे, वे लोगों को आए भरमाए और लोगों को गलत शिक्षाएं दी, लड़ाई झगड़े की ओर ले गए। आज उसी में लोग फंस गए हैं, आज उसी में लोग कर रहे हैं वही काम। क्योंकि यहोवा आया, ऐसा यहोवा नहीं किया। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर हम वचन क्या कहता है कि कोई वचन क्या कहता है, परंतु भेड़ों ने उनकी सुनी। हम लोग उसकी भेड़ हैं, यहोवा की हम लोग भेड़ हैं, और हम लोगों ने उनकी सुनी जो यहोवा से पहले आए थे, जो चोर और डाकू थे। आज हम लोगों ने उनकी बात माना। हम लोग मूर्ति पूजा करते थे, हम लोग ऐसे ही गंदे काम करते थे, हम लोग बलिदान करते थे हर एक जानवरों का उन शैतानों के लिए। ऐसे ही हमारा जीवन था, क्योंकि हम लोगों ने उनकी सुनी जो यहोवा से पहले आए थे, जो चोर और डाकू थे। परमेश्वर कहता तुम लोगों ने उनकी सुनी और उनकी बातों पर चला, क्योंकि वे चोर और डाकू थे। यहोवा का वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहनों, फिर वचन क्या कहता है, द्वार मैं हूँ। यहोवा ही द्वार है, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे भीतर द्वारा प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन दें, या अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को मान लें कि परमेश्वर तू ही है मेरा परमेश्वर, तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, तो यहोवा कहता है तुम उद्धार पाओगे। उस उद्धार को पाओगे जो तुम्हें स्वर्ग और ले जाएगी, और तुम्हें बीमारी से इस पृथ्वी पर भी तुम्हें खुशहाल जिंदगी देगी। जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तुम आनंद से भरे रहोगे, और जब वहां जाओगे तब वहां भी तुम्हें परमेश्वर आनंद से भरेगा और तुम्हें एक ऐसे स्थान पर रख देगा, ना कोई दर्द, ना कोई पीड़ा, ना कोई बीमारी, ना किसी चीज की कमी और घटी रहेगी। मेरे मसीह भाई बहनों, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाया करेगा। यहोवा कहता जो मुझे मानेगा, जो मेरे संग आएगा, अब मुझको ही परमेश्वर मानेगा। यहोवा कहता वह आया जाया करेगा तो वह चारा पाएगा। चारा का मतलब ये कि हमें हर एक वस्तु उस परमेश्वर यहोवा के पास है जो हमें चाहिए। क्योंकि दुनिया को जिसने बनाया है तो उसके पास हर एक वस्तु उसी के पास है। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर वचन को हम पढ़ेंगे, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। वचन सच में कहता है मेरे मसीह बहनों, चोर यदि तुम्हारे घर में आए तो वो और कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ उसका मकसद एक होता है, मैं इस घर से चोरी करूं, इसे लूट के ले जाऊं, इसे मैं पूरी धन इसकी दौलत लेके जाऊं। तो यहोवा का मतलब ये है, वचन ये कहता है चोर वो हैं जो यहोवा से पहले आए, वे आए नष्ट किए, तुम्हें पाप में ले गए, बुरे काम सिखा के गए, चोरी किए, घात किए, नष्ट किए, यही करने आते हैं। क्योंकि शैतान यदि किसी मनुष्य के अंदर आता है तो वह चोरी करता है,
चोरी परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। इसलिए यहोवा कहता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। चोर तो आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए हमारे जीवन में, परंतु यहोवा आया, यहोवा कहता मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, बहुतायत से पाएं, बहुत बड़ा जीवन पाएं। परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है मेरे मसीह भाइयों। फिर वचन कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। यहोवा कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। सच में यदि कोई हम पर अटैक करे, यदि हमें कोई घसीट के ले जाए, हमें बुरी लतों में ले जाए, हमें गंदी लतों में ले जाए, यदि हम किसी में फंस गए हैं, तो यदि हमारा परमेश्वर है इस दुनिया में, यदि है वो, तो हमारे लिए क्या करेगा? हमें आजाद करने के लिए, हमें बचाने के लिए, भले उसको प्राण देना पड़े अपना, तो वो देता है। तो यहोवा ऐसा किया है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने पाप से, बीमारी से, ये शैतान के हाथ में, शैतानों से छुड़ाया है हमारा यहोवा, अपना प्राण दिया। क्योंकि अच्छा चरवाहा वह है, भेड़ों का चरवाहा वह है जो अपना प्राण देता है मेरे मसीह भाइयों। तो यहोवा कहता मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया हूं, ताकि अच्छा चरवाहा मैं कहलाया हूं, क्योंकि मैं जीवन देता हूं और बहुतायत का जीवन देता हूं मेरे मसीह भाइयों। फिर वचन क्या कहता है? मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। वचन कहता है जो मजदूर है, मजदूर कौन है? ये जो तुम आज पूजा करते हो, मूर्ति के ये सब हैं, ये कोई विपत्ति पड़ेगी तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि ये शैतान है, ये भेड़ का मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि ये किराए पे रखे गए हैं, ये भाड़े पे रखे गए हैं। यहोवा कहता मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, हम लोगों को छोड़कर भाग जाता है। यदि हम पर कोई मुसीबत पड़े, यदि हमें कोई मारना चाहे, तो वे छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर है ही नहीं। उनके पास ऐसी कोई सामर्थ, ऐसी कोई शक्ति है नहीं जो उनसे वे लड़ सके, बीमारी रोगों से आजाद कर सके, गरीबी से आजाद कर सके। तो क्या हुआ? वे भाग जाते हैं, वे हमें छोड़कर भाग जाते हैं। और बचाने वाला सिर्फ कौन है? परमेश्वर यहोवा है मेरे मसीह भाइयों। वही हमें बचा सकता है, उस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। फिर वचन कहता है और भेड़ियां उन्हें पकड़वाता है और तितर बितर कर देता है। तुम्हें शैतान भरमाएंगे और इधर उधर कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये काम है शैतानों का, क्योंकि यदि हम पर अटैक पड़ता है तो हम तितर बितर हो जाते हैं, हम यहाँ भाग जाते हैं, वहां भाग जाते हैं। इस शहर में दिखाने के लिए ओझा तांत्रिकों के पास कई जगहों हम जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? तितर बितर हो जाते हैं मेरे मसीह भाइयों। वचन कहता है वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और भेड़ों की चिंता नहीं, इसलिए वह भाग जाता है हमें छोड़कर। जिसकी हम लोग पूजा करते हैं मंदिरों में जाके और कहीं भी जाकर करते हैं, वह इसलिए भाग जाता है कि वह भेड़ों की चिंता नहीं, उसे हमारी चिंता नहीं, क्योंकि वह शैतान है, वह दुष्ट आत्माएं हैं, वे नहीं हो सकते परमेश्वर, इसलिए वो हमें छोड़कर भाग जाते। उसकी चिंता नहीं है हम पर, क्योंकि वह हमारी चिंता नहीं करता। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। यहोवा कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, परमेश्वर तुम्हारा मैं हूँ, मालिक मैं तुम्हारा हूँ। मुझे पता है कि मेरी भेड़ क्या चाहिए, मेरी भेड़ों को क्या अच्छा है। तो यहोवा कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। हम सच में परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि जो मसीह में है वह जीवित परमेश्वर को जानता है कि उस परम पिता परमेश्वर के पास वह हर एक वस्तु है, वह हर एक चीज है जो आपको आजाद कर सकती है, बीमारी से, रोग से, गरीबी से, नशों से, पाप से। आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है उस गांव में, इस शहर में जहां आप रहते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। फिर वचन को पढ़ेंगे जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। उसने कहा जैसे मेरे पिता जो स्वर्ग में विराजमान है वह मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यहोवा ने हमारे लिए प्राण दिया है, इस पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, उसने अपना कतरा कतरा लहू बहा दिया, क्योंकि वह हमारा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। जो अच्छा चरवाहा होता है अपनी भेड़ पर, अपने लोगों पर अटैक नहीं पड़ने देता। यदि किसी प्रकार की है तो वह उसके लिए प्राण भी देना पड़े तो अपना प्राण देता है। तो यहोवा ने हमारे लिए किया है, उसने हमें पाप से, नशों से, बीमारी से, शैतानों से आजाद करने के लिए अपने प्राण को दिया है मेरे मसीह भाइयों। और तीसरे दिन जी उठा है,
क्योंकि यहोवा ने कहा था मेरे मसीह भाइयों, मेरी और भेड़ें भी हैं। यीशु मसीह कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। परमेश्वर कहता है जो अभी नहीं है मसीह में, उनको भी प्रभु लाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक लोगों के लिए नहीं परंतु पूरे संसार के लिए अपने प्राण को दिया है, क्योंकि वे सब हर एक लोग परमेश्वर की भेड़ है। क्योंकि यहोवा वही मालिक है, सबका मालिक वही है। अच्छा चरवाहा परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके सिवा ये नहीं है। उसके सिवा सब चोर और डाकू और नष्ट करने वाले शैतान है। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर हम वचन को पढ़ेंगे, इस भेड़शाला की नहीं, मुझे भी उनका लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। उसने कहा जिस दिन वे लोग भी मेरी, यीशु मसीह कहता है जिस दिन वे लोग भी मेरी अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को जानेंगे, क्योंकि मालिक मैं उनका, तो वे कहता एक झुंड और एक ही चरवाहा उनका भी होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, वचन कहता है, यीशु ने कहा पिता मुझे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए दिया हूँ, अपने चरवाहों के लिए दिया हूँ, अपने भेड़ों के लिए परमेश्वर ने अपना प्राण दिया है। यहोवा कहता है इसलिए पिता मुझसे बहुत प्रेम करता है कि मैंने आप लोगों के लिए अपने प्राण को दिया हूँ और तीसरे दिन फिर जी उठा हूँ और आपके जीवन में, आपके घर में हर एक सहायक, हर एक पवित्र आत्मा दिया हूँ जो हमारे बीच में काम करती है। मेरे मसीह भाई बहनों, उसे फिर ले लूं। यहोवा ने कहा, उसके पिता ने उससे कहा था यीशु मसीह के, मैं अपना प्राण देता हूँ फिर उसे ले लूं, कोई उसे मुझे नहीं छीन सकता। ये परमेश्वर की ओर से मिला था यीशु मसीह को। यीशु मसीह कहता है मैं अपना प्राण देता हूं फिर मैं उसे ले लूंगा, कोई उससे मुझे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। यहोवा कहता है इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि मुझे मार सकते, मैं अपने प्राण को आप ही दिया, क्योंकि तुम्हें छुड़ाने के लिए। तुम पाप में थे, तुम बीमारियों में थे, तुम शैतानों के हाथ में फंस गए थे। परमेश्वर ने कहा मैं इसीलिए दिया अपने प्राण को और फिर मैं उसे ले लिया, तीसरे दिन ले लिया। प्रभु जी उठा, फिर खड़ा हो गया। परमेश्वर कहता कोई उससे मुझे नहीं छीन सकता, वरन मैं उसे आप ही ले लूंगा, मुझे उसके देने का भी अधिकार है। यहोवा का कहता है मुझे अपने प्राण को देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है, क्योंकि उसने ऐसा ही किया। उसने अपने प्राण को दिया और फिर तीसरे दिन अपने प्राण को लिया और फिर जीवित खड़ा हो गया। और हमारे बीच में आज भी जीवित परमेश्वर है। मेरे मसीह भाई बहनों, यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता परमेश्वर ने दिया है। मेरे मसीह भाई बहनों, कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए और यहोवा की जो इच्छा है वह कर सके हमारे साथ, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला। वह आया पृथ्वी पर, अपनी प्राण को दिया, अपने आप को कुर्बान किया और फिर तीसरे दिन अपने प्राण को ले लिया और जी उठा और जीवित प्राण आज जीवित है। परमेश्वर आज हमारे बीच में है, बड़े बड़े अद्भुत काम करता है वह परमेश्वर। मेरे मसीह भाई बहनों, इन बातों के कारण यहूदी फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है। यीशु मसीह की निंदा किए, कौन किए? वे यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा उनमें दुष्ट आत्मा है। वह कहने लगे उसमें एक ऐसी बड़ी दुष्ट आत्मा है और वह पागल है जो ऐसी बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह को लोग कहने लगे, वे यहूदियों कहने लगे कि वह पागल है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। मेरे मसीह भाई बहनों, उसकी क्यों सुनते हो? उसने लोगों से कहा, यहूदियों ने लोगों से कहा तुम लोग उसकी क्यों सुनते हो? वह पागल है, उसके अंदर बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है, मनुष्य की नहीं जिनमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? लोग कई थे वहां पर, बहुत से लोग थे। लोगों ने विचार किया अपने मन में। उसने कहा क्या दुष्ट आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अंधों की आंखें खोल सकती है या मुर्दों को जिला सकती है? तो लोगों ने, जो लोग नहीं विश्वास किए वे नहीं किए, परंतु कुछ लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और कुछ लोगों ने परमेश्वर की बातें माने और परमेश्वर में आए और अपने जीवन को बदला और उन हर एक समस्याओं से आजाद हुए, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है यदि तुम मेरे पास आओगे तो उद्धार पाओगे, जीवन पाओगे और बहुतायत का जीवन पाओगे। तो मेरे मसीह भाइयों, यहोवा यही आया। परमेश्वर अच्छा चरवाहा हमारा एक है। कौन है? यीशु मसीह, उसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को
परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमारा मालिक है, हम उनकी भेड़ हैं, हम वही हमें चराने वाला है और हमारे जीवन देने वाला वही परमेश्वर है। तो आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि हर एक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। आपको परमेश्वर आशीष देगा।